फायदा कितना हो जाता है? बेनिफिट इससे अपने प्याज और से आलू से बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा हर चीज़ अपने को बोना चाहिए। बस वही तो है। आपको मतलब एक बीघा में आपको, या मैं बोलूँ कि कितना आपको मुनाफा हो जाता है? 1 बीघे में 1 लाख का है मुनाफा है। 1 बीघे में? हाँ। तो हाँ दादा, क्या नाम है? सिद्धेश्वरी जी, कहाँ से आए आप? माता बोल रहे थे। मासा बोल रहे जी। किसान भाइयों, हमारे साथ जो जितेंद्र भैया है, ये एक्चुअली क्या है, जो अपन ट्रेडिशनल जो खेती कर रहे हैं उसके अलावा भी ये दूसरी खेती भी करते हैं, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ दुकान नंबर 103 सेठ जी के यहीं पर। तो सेठ जी हेलो कर दीजिए आप भी, और मनीष भैया भी बैठे हैं। तो किसान भाई आपके लिए कुछ नई नई जानकारी लेके आ रहे हैं, तो भैया आप अलग से क्या क्या खेती करते हैं, थोड़ा किसान भाइयों को बताइए आप। अश्वगंधा खेती कहते हैं हम। अश्वगंधा? अच्छा, अश्वगंधा की खेती से आपको फ़ायदा क्या मिलता है, पहले उसकी बात करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे वो क्या है, क्या होता है, क्या मिलता है कि नहीं मिलता उसमें। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी खेती कर रहे हैं उसमें हमको मुनाफा हो रहा कि नहीं हो रहा। और मेरा बार बार एक ही बोलना है, किसान भाई किसान न होते हुए अब धीरे धीरे अपनी सोच को एक व्यापारी की सोच को लेके आए और उसके हिसाब से कहने के वो चीज़ों को बोए। हाँ भैया, आप बताइए कि अश्वगंधा से आपको मतलब बेनिफिट कितना फ़ायदा कितना हो जाता है? बेनिफिट इससे अपने प्याज और से आलू से बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा हर चीज़ अपने को बोना चाहिए। बस वही तो है। आपको मतलब एक बीघा में आपको, या मैं बोलूँ कि कितना आपको मुनाफा हो जाता है? 1 बीघे में 1 लाख का है मुनाफा है। तो किसान भाइयों, अगर अश्वगंधा की बात की जाए तो खेती दिख रही जिसमें 1 लाख तक का फ़ायदा बताया गया है। उसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दवाइयाँ बनती है, सब आप पूरी तरह से जानते हैं। और यह अपने एरिया में हो भी सकता है, इसकी किसान से नंबर आके इनसे बात कर सकते हैं। तो मतलब वो खेती जो होती है उसमें क्या केवल जो आप बता रहे हैं जैसे जड़ वड़ जो क्या क्या रहता है, मतलब उसमें उसमें सब बिकता है। मतलब जैसे कि मेन जड़, ठीक है, उसके बाल, ठीक है, उसका ठीक है, उसका बीज, हाँ, सारे चीज बिकती है। अच्छा, सारी चीज़ें अपने को कहीं ना कहीं उसका मतलब कहने का मतलब ये ऐसी फसल है जिसका कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो फेंकने में काम आए। बस बस वही वही। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि 1 बीघा में 1 लाख रुपए तक अपन निकाल सकते हैं। तो ये मतलब टोटल सारी चीज़ों का है कि केवल जो जड़ और उस चीज़ का बताया? मेन जड़ और बाकी अदर चीज़ों मिलाकर के अगर देखें तो अपने मजदूरी जो उसका खर्चा, अच्छा वो अलग, उससे खर्चा मजदूरी का वो सारा निकल जाता है, मुनाफा 1 लाख। इसके पत्ते भी तो बिकते हैं, सारे बिकते हैं। पत्ते? इसके पत्ते भी बिकते हैं। हाँ बिकते हैं ना। हाँ बताइए आप, और क्या पत्ते उत्ते सारी चीज बिकती है? पत्ते वही भूसा बताया आपको। अच्छा, वो जो आप भूसा बोल रहे हो ये पत्ते की बात पत्ते की बात है। अच्छा अच्छा, आप ये जो खेती कर रहे हो ये कितने सालों से कर रहे हो इसे आप? मैं 10 साल से। अच्छा, 10 साल से ये अश्वगंधा की खेती कर रहे हो। और ये आपका एरिया किस तरफ का आ गया है? ये पायला स्टेशन के पास। पायला स्टेशन यहाँ से कितना दूर होगा अपना? ये है 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर। तो किसान भाइयों, कुछ किसानों का बोलना था कि हमारे इधर कुछ नई तरह की खेती नहीं होती है, तो हमारे सामने किसान भाई बैठे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उस खेती को किया है और 10 साल से लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा, आपको उसमें कोई समस्या आ रही क्या उसमें कि नहीं होता है? अभी तक नहीं आई। अच्छा, उसमें खर्चे की जब हम बात करें तो उसमें खर्चा कितना लग जाता है वैसे? 1 बीघे में कम से कम 25,000। 25,000, बाकी पूरा अपना मुनाफा ही है। अश्वगंधा के अलावा और भी कोई चीज़ें बोते हैं भैया आप? नहीं, अभी तक नहीं बोई है। अच्छा, फल फ्रूट में या फिर फूल वूल में कुछ? फूल है गुलाब। अच्छा, गुलाब आप लगाते हैं। हाँ। तो उससे भी आप बेनिफिट निकालते हैं? अच्छा, बेनिफिट निकालते हैं। अच्छा, मतलब आप लहसुन भी बोते हैं, प्याज भी बोते हैं और साथ में दूसरी जो ट्रेडिशनल जो खेती उससे हटकर खेती भी आप करते हैं? तो भैया आपका एक नंबर बता दीजिए और उसके अलावा आपका एड्रेस बता दीजिए, ताकि कोई किसान भाई आपके आके वहाँ खेती आपके यहाँ देखना चाहे तो कम से कम देख के आपसे कुछ जानकारी लेके कहीं ना कहीं वो भी अपना काम इस तरह से चालू कर सकता है। क्योंकि जैसे अपने यहाँ मानसिकता है किसानों की कि कहीं ना कहीं किसान क्या करता है कि जब मान लो प्याज के भाव आए तो लगातार इतना प्याज बोएगा कि जिसकी हद नहीं है, लहसुन के भाव आए तो इतना। तो मेरा बोलना है कि थोड़ी थोड़ी हर चीज़ बोइए, प्याज भी बोइए, लहसुन भी बोइए, ताकि उसमें बेनिफिट सबको मिलेगा। हालांकि सेठ जी और पंकज भी उधर बैठे हुए, मनीष जी बैठे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे सेठ जी? जैसे किसान को थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें बोनी चाहिए, होनी चाहिए? बिल्कुल, सब वैरायटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें मतलब। हाँ, जैसे आलू भी बोलना चाहिए, थोड़ी प्याज भी बोलना चाहिए, थोड़ी लहसुन भी बोलना चाहिए, और जैसे बता रही अश्वगंधा थोड़ी ये बोलना चाहिए। तो किसी न किसी चीज में इनको भाव तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपन जैसे जो एक दिक्कत देखते हैं हम लोग कि किसानों को 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जो प्याज मिल रहा है, तो वो समस्या भी मेरे हिसाब से इससे कम हो सकती है। क्योंकि जो मांग है, मांग तो लगभग वही रहती है, लेकिन पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि व्यापारी हो गया, आढ़तिया हो गया, किसान हो गया, सबको कहीं ना कहीं उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों आपसे ही बोलना है कि एक बार भैया आपके नंबर बता दीजिए। 9926 9926
333 333 191 191। और भैया कहाँ से आप? माता बरोड़ी। माता बरोड़ी से भैया है, तो भैया से हमारी बात हुई है। और कुछ किसान भी हमारे साथ में थे जिन्होंने बात सुनी है। आपको जानकारी कैसी लगी भैया? तो ये आप लोग ये बोते आप अश्वगंधा नहीं बोते? तो आज थोड़ी जानकारी मिली तो कुछ अपने को समझ में आएगा कि अपन भी धीरे धीरे कुछ नई ट्रेडिशनल कर सकते हैं, होना चाहिए ना। तो किसान भाइयों, ये हमारा एक भैया थे हमारे साथ में। और जो किसान समझते हैं या सोचते हैं कि हमारे इधर खेती दूसरी फसल की नहीं हो सकती, तो हमारे सामने जो भैया है, यहाँ से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर से इनका गांव है और वहाँ पर ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर उसके एरिया के आसपास वाले किसान तो इस चीज़ को एटलीस्ट बो भी सकते हैं और अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए, जानकारी देंगे अच्छी तरह। और जानकारी भी अगर आपको जब भी जानकारी चाहिए तो भैया के खेत पे आप जा सकते हैं, जैसा आपको नंबर बता दिया। बिंदास। बिल्कुल आप जा सकते हैं वहाँ पर, उनसे जानकारी बिंदास तरीके से। चलिए भैया, जय जवान जय किसान और जय बलराम। ठीक है भैया जी।